मैंने कितनी बार मना किया उन्हें, फिर भी मेरी बात नहीं मानी। पता नहीं कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए। सर्वनाश हो गया, राम किस जाल में फंस गया है। हाय हाय हाय। जाल? कौन सा जाल? ये अब क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ चाचा जी। वही मदन लाल मिश्रा का बिछाया जाल। हाय हाय हाय, ये कैसा सर्वनाश हो गया। अब बाबा, मुझे थोड़ा खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उफ, इस दोपहर में न जाने कहां से भिखारी आ जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ कोई खाना वाना नहीं है, जाओ 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 जाओ। किसी को इस तरह दोपहर में बिना खाए नहीं भेजा जाता है जी, इतना भी नहीं पता। आप बैठिए, मैं देखती हूँ। हाँ, चावल दाल तो तुम्हारे मायके से आकर देते हैं ना, जिसे मन चाहे उसे खिला देती हो। मेरे मायके के बारे में एक भी शब्द नहीं कहेंगे, मैं बता रही हूँ। ना नहीं लूंगा तो क्या करूँ बताओ। खुद के लिए तो 2 वक्त का खाना ठीक से जुटता नहीं है और यहाँ दान सत्र खोलकर बैठे हुए हैं। तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जा निकल यहाँ से। कुछ खाने को दे दो ना बाबा, भगवान तुम सबका भला करेगा। कोई जरूरत नहीं है भला करने की, जब इतनी भूख लगी है तो कुछ काम करके खाओ ना। बिना पैसे कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। किसने कहा कि बिना पैसे खाऊंगा? मैं पैसे देकर खाऊंगा। तुम्हें कितने पैसे चाहिए बताओ। अरे बाप रे, तुम पैसे दोगे? हाँ, पहले तो मैं तुम्हें भिखारी समझ रहा था, अब लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या कहा? मेरा दिमाग खराब है? ये लो पैसे। और चाहिए? ये लो। अरे ओ भाग्यवान, देखो तो, ये तो सोने के सिक्के लग रहे हैं। मैं गलत तो नहीं देख रहा हूँ? हाँ, ये तो सच में सोना है, लेकिन उनके पास। अरे तुम खड़े होकर क्या कर रही हो? जाओ खाना लगाओ। आप चलिए, इस धूप में खड़े होकर आपको तकलीफ हो रही होगी है ना? घर चलिए। गरीब के घर का ये मामूली इंतजाम है, अब बुरा मत मानिएगा। वो मैं कह रहा था, आपका नाम क्या है? मदन लाल मिश्रा। मदन जी, आप रहते कहाँ हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि पहले तो आपको कभी यहाँ इस इलाके में नहीं देखा। तो तुम जानकर क्या करोगे? मेरे घर जाओगे क्या? मेरा कोई घर नहीं है, कोई घर नहीं है मेरा। नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था मैं तो। वो मैं कह रहा था कि ये सोने के सिक्के क्या आपके हैं? मेरे नहीं तो किसके? ये सब मेरा है, मेरा। ये संपत्ति सब मेरी है। लेकिन आपकी ये हालत। क्या बहुत सवाल पूछते हो तुम? पैसा मिला, खाना दिया, फिर इतनी पूछताछ क्यों? मेरा खाना खत्म हुआ, मैं चलता हूँ। भाग्यवान, मैं जरा आता हूँ, ठीक है? अब आप इस समय कहाँ जा रहे हैं? मैं खाना निकाल रही हूँ, खा कर जाइए। अरे रहने दो अपना खाना, मुझे जरा उस मदन के ठिकाने को देख कर आना होगा। क्या कहा? आप उनका घर देखकर क्या करेंगे? अरे तुम समझ नहीं रही हो, जिसने इतने सारे सोने के सिक्के कचरे की तरह उड़ा फेंक दिए, उसके पास जरूर कोई गुप्त खजाना होगा, समझ गई? अगर मैं एक बार उस खजाने का पता लगा लूंगा तो फिर हमें किसी तरह का कोई दुख नहीं रहेगा। वो जितना देकर गए हैं उसी में हमारा गुजारा हो जाएगा और किसी गुप्त धन की जरूरत नहीं। ओफ, जो बात समझती नहीं उसमें मत बोला करो, समझ गई? मैं बस उसके ठिकाने का पता लगा कर आता हूँ। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। जी मत जाइए, मेरी बात तो सुनिए, इतना लालच अच्छा नहीं होता। माधुरी की बात को अनसुना करके राम मदन के पीछे चल पड़ा। इधर शाम ढलने को आई, लेकिन राम अब तक नहीं लौटा। ये देखकर माधुरी चिंता में पड़ गई। आखिर जब उससे और इंतजार नहीं हुआ तो वो राम को खोजने निकली। भैया, ओ भैया, आपने मेरे पति को देखा क्या? राम का? हाँ, देखा था। दोपहर के समय में जंगल की ओर जा रहा था। क्यों, क्या हुआ? अभी तक वापस नहीं आया? नहीं, वो बिना खाए ही घर से निकल गए और अब तक लौटे भी नहीं। चिंता मत करो, वो जल्द ही लौट आएगा। क्या बात है, क्या हुआ? हरी चाचा,
राम अभी तक लौटा नहीं है, इसलिए भाभी मुझसे पूछ रही थी कि उसे कहीं देखा या नहीं। तो तूने देखा है क्या उसे? हाँ, देखा तो था जंगल की तरफ जाते हुए, इसलिए भाभी ने कहा कि चिंता ना करे, शायद वो जल्दी लौट आएगा। मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। क्या बात है माधुरी बेटी, राम तो पहले भी कई बार देर से लौटा है, लेकिन पहले कभी तुम्हें इतना चिंतित नहीं देखा। पहले की और आज की बात एक नहीं है चाचा जी। मतलब? इस रास्ते पे खड़े होकर सब कुछ बताना ठीक नहीं होगा, ना जाने कौन कहाँ से सुन ले। अच्छा ठीक है, चलो मेरे घर चलते हैं, वहीं बैठकर सब बातें मैं सुन लूंगा। तो अब बताओ बेटी, असल में क्या हुआ है? आज दोपहर को मुझे थोड़ा खाने को दोगे? मुझे बहुत भूख लगी है। जब इतनी भूख लगी है तो काम करके कुछ खाते क्यों नहीं हो? हाँ, बिना पैसे कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। ये लो पैसे। हाँ, ये तो सच में सोना है। जाओ खाना लगाओ, चलो घर के अंदर चलिए। आप रहते कहाँ पर है? बहुत सवाल पूछते हो तुम। पैसा मिला, खाना दिया, फिर इतनी पूछताछ क्यों? मैं चला। भाग्यवान, मैं जरा होकर आता हूँ। वो जितना देकर गए हैं उसी में हमारा गुजर हो जाएगा। ओफ, जो बात समझ में नहीं आती है उस पर मत बोला करो। मैं बस उसका ठिकाना देखकर लौट आऊंगा। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। मैंने कितनी बार मना किया उन्हें, फिर भी मेरी बात नहीं मानी। पता नहीं कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए। सर्वनाश हो गया, राम किस जाल में फंस गया है। हाय हाय हाय। जाल? कौन सा जाल? ये अब क्या कह रहे? मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ चाचा जी। वही मदन लाल मिश्रा का बिछाया जाल। हाय हाय हाय, ये क्या सर्वनाश हो गया। उस बेचारे इंसान ने अब कौन सा जाल बिछाया होगा? मुझे तो देखने में वो काफी अच्छे इंसान लगे। वो एक समय अच्छा इंसान ही हुआ करता था। हमारे गांव से 2 गांव बाद उस नवाबगंज के मशहूर मिश्र परिवार का बेटा है वो। उसके पिता ने विदेश में व्यापार करके बहुत धन संपत्ति अर्जित की थी, और वही सब धन संपत्ति इस मदन लाल को दे के गए। उसके बाद? मदन मिश्र वैसे तो बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन बुद्धिमान था। वो अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा था, और अपनी धन संपत्ति के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता, जैसे कोई गुप्त खजाना पास में रखा हो। लेकिन गांव के कुछ लोगों की हमेशा से उस गुप्त धन पर नजर रहती थी। कभी कभी तो कुछ लोग उनसे सीधा ही पूछ बैठते थे। अरे मदन, तुम्हारे पिता ने तो तुम्हारे लिए इतनी धन संपत्ति छोड़ कर रखी है, फिर तुम भिखारियों की तरह जिंदगी क्यों जी रहे हो? क्या कह रहे हो भैया? उस एक घर के अलावा तो कुछ खास छोड़कर नहीं गए हैं। झूठ मत बोलो, तुम्हारे पिता ने तो विदेश में व्यापार करके खूब धन कमाया है, ये बात सबको पता है। तुम ये कहो कि बताना नहीं चाहते? हाँ, एक समय कमाया था, लेकिन फिर व्यापार में नुकसान हो गया। उसके बाद पिता बीमार पड़ गए, उनके इलाज के खर्च में सब चला गया। फिर भी बहुत कुछ बचा है, ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। अरे कहो ना, हम थोड़ी ना तुम्हारी धन संपत्ति छीनने के लिए जा रहे हैं। अगर होता तो ले लेते, लेकिन कुछ है ही नहीं। अब मैं चलता हूँ, अब मुझे जरा वहाँ काम है। मदन भले ही बात टाल कर निकल जाता, लेकिन गांव के कुछ बदमाश लड़कों की नज़र हमेशा से उसकी धन संपत्ति पर ही थी, मगर किसी तरह वो उसका सुराग तक नहीं ढूंढ पाते थे। फिर एक दिन, कई दिनों से खर्चा इतना बढ़ गया है कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मेरी भी तो अब यही हालत है। बाजार में इतना कर्ज हो गया है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया। किसी भी तरह अच्छी खासी रकम का इंतजाम करना होगा। जब इतने ही पैसों की जरूरत है तो मदन के घर पर डकैती कर लो, बस समस्या का हल हो जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो? डकैती? हाँ, डकैती। वैसे भी मदन के हाथ से कुछ मिलने वाला नहीं है। अब की बार उसका सारा गुप्त धन एकदम से लूट लेंगे। अब बात तो बुरी नहीं है, लेकिन अगर उसने हमें पहचान लिया तो?
अरे अगर पहचान भी लिया तो क्या हो गया, उसके पूरे परिवार को पहचानने लायक नहीं छोड़ेंगे, सबको इस दुनिया से खत्म कर देंगे। सच में तुम्हारी अकल तो कमाल की है, लेकिन क्या मदन के पास वाकई गुप्त खजाना है? हाँ बिल्कुल है, आज रात ही चलो देख लेना। जैसा सोचा वैसा ही किया। उस रात देर गए तीनों एक साथ मिलकर के मदन के घर में घुस गए। रात को दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है? कौन है? दरवाजा खोलो। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ वो बाद में बताता हूँ, पहले तुम दरवाजा खोलो, नहीं तो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। पिताजी, लगता है घर में डाकू घुसा है, आप दरवाजा मत खोलिएगा। अरे दरवाजा खोलने को कह रहा हूँ ना। नहीं नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। दरवाजा नहीं खोलोगे तो देखो क्या करता हूँ मैं। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा गुप्त खजाना चाहिए हमें, बता कहाँ छिपा कर रखा है? गुप्त धन? किस गुप्त धन की बात कर रहे हो? मेरे पास कोई गुप्त धन नहीं है। अगर जिंदा रहना चाहता है तो चुपचाप हमें अपने गुप्त धन का पता बता दे, ठीक है? मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कोई गुप्त धन नहीं है, विश्वास करो, कोई गुप्त धन नहीं है। अच्छा, सीधे रास्ते से काम नहीं चलेगा है ना? इसकी बेटी को और इसकी पत्नी को रस्सी से बांध दो। नहीं, उन्हें छूना भी नहीं, बिल्कुल नहीं। विशु, तुमने ये काम किया? जब इसने पहचान ही लिया है तो चेहरा छुपाने का मतलब क्या है? राजू भैया, रतन भैया, विशु, तुम लोगों के मन में यही था? छी 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 छी। अरे मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता था और तुम लोग तो। फालतू बकवास मत कर, सारी नखरेबाजी बंद कर दूंगा। गुप्त खजाना कहाँ है बताओ, नहीं तो तुम्हारी बेटी और पत्नी को। नहीं, उन्हें कुछ भी मत करो, मैं सब बता दूंगा मैं। नहीं पिताजी, उन्हें कुछ मत बोलिए, कुछ नहीं। तुम लोगों की जान से बढ़कर कोई संपत्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जब उन्हें हम लोगों ने देख ही लिया है तो क्या वो हमें बिना मारे यहाँ से जाएंगे नहीं ना? तुम्हारी तरह तो तुम्हारी बेटी भी काफी चालाक है, सब समझ गई है। हाँ तो मदन, जब तुम सब कुछ समझ ही गए हो तो मरने से पहले सब कुछ हमारे हवाले कर दो। अब जब मरना तय है तो मैं तुम जैसे पापियों को कुछ भी नहीं बताऊंगा। गुरु, भोर होने वाली है, अगर अभी नहीं भागे तो गांव वाले हमें पकड़ लेंगे। ठीक है, जब बताओगे ही नहीं तो तीनों को यहीं मारकर चले जाएंगे हम लोग। जब गांव वालों को पता चला तब मदन की पत्नी और बेटी मारी गई, लेकिन मदन किसी तरह बच गया। लंबे इलाज के बाद वो ठीक तो हो गया, लेकिन पत्नी और बेटी के दुख में उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। आहा, बहुत बुरा हुआ उस बेचारे के साथ, लेकिन उन तीनों को कोई सजा नहीं मिली। और आपने ये क्यों कहा कि मेरे पति उसके जाल में फंस गए? हाँ, उसने उन तीनों को अपने हाथों से सजा दी थी। कैसे? मदन के पागल हो जाने के बाद उन्होंने सोचा कि मदन अब उन्हें पहचान नहीं पाएगा, इसलिए एक दिन जब मदन शाम के समय सड़कों पर भटक रहा था। हे मदन, तेरे पास गुप्त धन है ना? हाँ, है तो। मेरे पास गुप्त धन है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। हमको थोड़ा पैसा दोगे मदन? क्यों? क्यों पैसे क्यों दूंगा? क्या करोगे तुम लोग पैसे लेके? गांव में हम स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे और वो तुम्हारे नाम पर होगा। दोगे पैसे? सच में करोगे? हाँ, सच में करेंगे। दोगे ना पैसा? हाँ, दूंगा तो। चलो मेरे साथ, दे देता हूँ। इस जंगल में पैसा रखा है? बाप रे बाप, कितना अंधेरा है। सुनो, अब जल्दी पैसे निकालो, ठीक है? यही पेड़ के नीचे गाड़ कर रखा है मैंने।
लेकिन मैं अकेले इतना गड्ढा कैसे खोदूंगा? तुम लोगों को मदद करनी होगी मेरी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम खोद रहे हैं, तुम बस खड़े रहो। तुम लोगों ने क्या सोचा था कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ? आज से जो भी इस गुप्त धन के लालच में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। लोभ से पाप होता है और पाप से मृत्यु। और उसके बाद मदन सभी को अपने गुप्त धन का लालच देकर उस जंगल में ले जाता है और उनकी हत्या कर देता है। इसीलिए उसे उसके गांव से भी निकाल दिया गया और अब वो हमारे गांव में अपना शिकार तलाशने के लिए आया है। राम ने लालच किया और मदन के जाल में फंस गया। अब उसकी मौत तय है। नहीं 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 नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? इसी वजह से मैंने मना किया था। चाचा जी आप मेरे साथ जंगल चलिए, हम उन्हें ढूंढ कर ले आएंगे वापस। चलिए ना। उस रात हरी चाचा और माधुरी मिलकर गांव के आखिरी छोर पर स्थित जंगल में राम को ढूंढने चले गए। आखिरकार जंगल के काफी अंदर जाकर वो एक टूटी फूटी कुटिया के सामने राम के शव को पड़ा हुआ देखते हैं। जी क्या हुआ आपको? जी उठिए ना। चाचा जी ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। उठिए ना जी, एक बार उठिए ना। मैंने आपको मना किया था लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। उठिए ना। इसीलिए लोग कहते हैं लोभ से पाप होता है और पाप से मृत्यु।